अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली होंगे सब खैर खैरियत से। मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ टाइम था कुछ मॉर्निंग का। रूहान सुबह उठते ही एक फ़ीडर ले रहा है आजकल रमज़ान में, और फिर मैं उसको कुछ हल्का फुल्का सा देती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैंने साबुदाना ना हाफ़ आवर पहले भिगो के रख दिया था, वो अच्छे से सोख हो गया था। फिर मैंने उसको दूध में डाल के और थोड़ी सी शक्कर ऐड करके इसमें मैंने उसको गला कर अच्छी तरह से ठंडा करके रूहान को खिला दिया था ब्रेकफास्ट में। इसके बाद वो तकरीबन 2:30 से 3 या 3:30 बजे के करीब कुछ खाता है। वैसे खाने में बहुत ज़्यादा वो पीछे है, रूहान बहुत कम खाता है कोई भी चीज़। खैर यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और उसको ठंडा करके फिर ये खिलाऊँगी। इसके बाद मेरे आए हुए थे पार्सल ईद के लिए, कुछ मैंने सामान वगैरह मंगवाया था। आप समझिए बस ईद प्रेप्स ही चल रही हैं सारी, तो मैंने सोचा ये सारे अनबॉक्स कर लूँ और मैं वीडियो भी शूट कर लूँ साथ साथ। तो खैर ये तो मैंने नहीं मंगवाई थी, ये मोहसिन ने मेरे लिए मंगवाई थी। काफ़ी टाइम से मुझे ना एक ह्यूज कढ़ाई चाहिए थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नॉन स्टिक वगैरह तो है मेरे पास, लेकिन ये जो आजकल लेज़र कोटेड चली हुई है ना, तो ये मैंने सोचा ये मंगवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं मंगवाती। मोहसिन ने मेरे लिए ख़ुद ही ऑर्डर कर दिया था। तो मैं उसको खोल रही थी और मुझे पता नहीं था कि इसका साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़े साइज़ में ही चाहिए थी और इत्तेफाक से इन्होंने भी सबसे बड़ा ही साइज़ ना ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, यहाँ ये वीडियो थी कुछ 2-3 दिन पहले की, और मैं इसको अपलोड कर रही हूँ चांद रात को, क्योंकि रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। बहुत कम टाइम मिलता है कि आप कोई वीडियो शूट कर सकें, एडिटिंग कर सकें। घर में ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम होते हैं, ईद की कुछ तैयारियां होती हैं, तो बस मैं इसकी वजह से ना शूटिंग वगैरह इतनी कर नहीं सकी, और मैंने कोई इतने व्लॉग्स और वीडियोस अपलोड नहीं करे रमज़ान में। तो यहाँ पर मैं इसको अनबॉक्स करी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ना पैक करके दिया था। इसकी जो ग्लास लिड है उसको भी बहुत अच्छे से साइड से कॉर्नर से इन्होंने ना लास्टिक बैग से कवर किया हुआ था, और मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा ह्यूज है। आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत बड़े साइज़ में है। तो बस मैंने सोचा अब इसको रखें उठाकर, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी माशाल्लाह से। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं करा, इंशाल्लाह मैं ईद पर इसको यूज़ करूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह का इसका मतलब किस तरह का इसमें खाना वाना पक रहा है, कितना ज़्यादा हीटिंग ये बर्दाश्त कर सकता है। सुना मैंने ये है कि बहुत लो हीट पे ये पकाते हैं, इसमें ज़्यादा हीट पर नहीं पकता। अच्छा, ये मैंने रूहान के लिए ऑर्डर किया था, रमज़ान में ही ऑर्डर किया था, और मुझे कुछ लास्ट एंड डेज़ में ही मुझे रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। बड़ा हाइप पर चल रहा है ये इंस्टा पर, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं रूहान के लिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। खैर अभी तो मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, 2-3 मरतबा ही रूहान को खिलाया है। तो अब देखें ईद के बाद मैं इसको कंटिन्यूस करूँगी, तो फिर मैं आपको इसके ना रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि किस तरह का है। वैसे सब लोगों के मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और देखी भी हैं वीडियोज़, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। लेकिन मेरा रूहान ना ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव चीज़ें, और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम लेता है वो खाने की, इसीलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा है। लेकिन माशाल्लाह एनर्जेटिक है, भागता दौड़ता है, लेकिन ना खाने पीने में बहुत ज़्यादा पीछे है वो। मतलब मुझे पीछे पीछे ले लेकर इसके लिए भागना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं ये ट्राई करती हूँ। तलबीना मंगवाया था मैंने रूहान के लिए, और ना ग्रोथ पाउडर मंगवाया था ईसा डिलाइट का। तो अब ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको उसके रिव्यूज़ दूँगी कि ये किस तरह का है। सुना हुआ तो यही है कि बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तलबीना की तो आपको पता है, वैसे ही ये नबी पाक का फ़ेवरेट ग़िज़ा है, ये फ़ेवरेट फ़ूड है उनका। तो इंशाल्लाह ताला अब ट्राई करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि रूहान की सेहत में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये सब कुछ पार्सल वगैरह अनपैक कर कर मैं आ गई थी फ्रीज़र की, मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि रमज़ान में आपके ना फ्रीज़र बड़े फुल हुए हुए होते हैं। तो मैंने सोचा ईद से पहले मैं इसको ना साफ़ सुथरा कर दूँ, और इत्तेफ़ाक ये हुआ कि हमारी ना पूरा दिन के लिए लाइट चली गई, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद हो गया ये कि मैंने फटाफट से ना इसकी क्लीनिंग भी कर ली। अब ये है कि ईद के बाद तक काफ़ी टाइम मुझे सुकून हो जाएगा कि फ्रीज़र साफ़ है। और रमज़ान में आपका पता है यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, बर्फ़ चाहिए होती है आपको, एक्स्ट्रा जूसेस वगैरह आप रख रहे होते हैं, एक्स्ट्रा सामान होता है जो आपका रखने का। तो अब ये है कि खाली रहेंगे फ्रीज़र, तो अब आराम से मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद मैंने अपनी ईद प्रेप्स के लिए कुछ स्किन केयर मंगवाई थी, जो कि मेरी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। ख़त्म तो खैर मेरी बॉटल्स नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई थी। तो मैं आपको जैसे पता है मैं ऑलम नेचुरल की ना चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ख़ासकर इनका जो ये फ़ेस वॉश है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और मेरी है एक्नी प्रोन स्किन, तो मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो लेकिन फ़ेस वॉश से मुझे इतना ज़्यादा
फ़र्क पड़ा है इनका। और ये सन ब्लॉक तो बहुत ही कमाल का है, मतलब मैं सुबह उठ के लगा लेती हूँ, मुझे 5-6 घंटे ना कहीं नहीं गया, कुछ मेरी स्किन पे हीटिंग नहीं हो रही। और ये बिल्कुल लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, चिप नहीं करता, तो बड़े आराम से आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र के साथ। अच्छा, मैंने ना साथ-साथ ही स्क्रीन पर इसके प्राइस भी मेंशन कर दिए हैं, तो आपने अगर ऑर्डर करने हो, दराज़ पे भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इंस्टा पे भी आप इनके पेज पे जा सकते हैं, ऑलिव नेचुरल के नाम से, तो वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगा। और इनके प्रोडक्ट्स आप सामने देख लें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। अब मुझे तकरीबन ये मैंने 5 जार इसके यूज़ कर लिए हैं सन ब्लॉक के। एक तो मैंने टिंटेड मँगवाया था, वो मैं तकरीबन कहीं आना-जाना हो तो थोड़ा-सा लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर में अगर हूँ तो मैं ये वाले जार यूज़ कर रही हूँ। और इनका जो विटामिन सी है उसका तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट्स हैं। मतलब मेरी स्किन पे जगह-जगह जो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं और एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं, वो बहुत अच्छे से रिमूव कर रहा है ये आहिस्ता-आहिस्ता। वाटर बेस्ड है, क्विक एब्ज़ॉर्ब है, हाइड्रेशन बूस्ट है इसके अंदर, तो बड़ा अच्छा कमाल कर रहा है ये मेरी स्किन पर। बस करना आपने ये होता है कि कंटिन्यूअसली ना आपने यूज़ करनी होती हैं चीज़ें, तभी जाकर वो आपकी स्किन पर ना इफ़ेक्ट देते हैं। अच्छा, टोनर भी इनका बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने दूसरा मंगवाया था, अब मैंने दूसरा मंगवाया है। ये वाला मैंने मंगवाया है ग्लाइकोलिक एसिड का। पहले मेरे पास नाइसिनामाइड वाला था, वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन सोचा मैंने अब ना ये चेंज करती हूँ। तो आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, मैंने ज़्यादातर ना 2-2 3-3 चीज़ें मंगवाई हैं अपने लिए, ताकि ये है कि मेरे स्टॉक में रहे, ये ना हो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर मैं रह जाऊँ। अच्छा, ईद प्रेप्स के लिए मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है इनका ग्लो सीरम। ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इंशाल्लाह ताला मैं ये यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। मतलब वीडियो मैंने शूट कर ली थी जब मैंने इसको अनपैक किया था, लेकिन मुझे यूज़ करते हुए अभी तकरीबन 1 वीक हो गया इसको, और रिज़ल्ट्स इसके मुझे थोड़े से विज़िबल हुए हैं। मतलब चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पर और मेरे फ़ोरहेड पे ना हल्का-हल्का सा ग्लो आना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं कुछ ना भी लगाऊँ तब भी ग्लो आ रहा है इसको लगाने से। अच्छा, इसके बाद है जी ये कमाल की चीज़, ये जो क्लियर स्किन है ना, ये वाक़ई ही कमाल है, इसके अंदर मैजिक है बॉटल में। तो मुझे ये यूज़ करते हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, और मैं इसके अलावा कोई फ़ेस वॉश यूज़ नहीं कर रही और कोई सोप मैं फ़ेस पे यूज़ नहीं कर रही, कोई मैं पैक्स नहीं लगा रही फ़ेस पर, जैसे कि हम अगर लगाते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए। मैं कोई भी चीज़ इस तरह की यूज़ नहीं कर रही जिससे मुझे रिमूव करना पड़े। ये ख़ुद ही इतना अच्छा कमाल का इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, सैलिसिलिक एसिड, जो कि मेरे वाइट हेड्स को भी, ब्लैक हेड्स को भी, और जो मेरे ओपन पोर्स हैं उसमें भी काम कर रहा है। और मैं सिर्फ़ ही यही यूज़ कर रही हूँ, तो उससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ना क्लीन होना शुरू हो गई है। वरना मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुझे ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत नॉर्मली आ ही जाते हैं। अभी आते हैं, कभी इक्का दुक्का आ गए, वरना मुझे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, चीक्स पर हो जाते थे, नोज़ पर आ जाते थे। लेकिन जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ ना, तो माशाल्लाह से स्किन मेरी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट्स थी जो मैंने अभी मंगवाई हैं, और इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिम के प्रोडक्ट्स, ये रहा देखें, हाइलुरोनिक एसिड है, और ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी बॉटल अभी अच्छी खासी थी, विटामिन सी मेरा थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने दोबारा से इसको रीस्टॉक कर लिया। और इसके बाद है इनका रेटिनॉल मैं वीक में सिर्फ 2 मरतबा यूज़ करती हूँ, और 1% है इसके अंदर। जैसे कि मैं देखिए, मैंने अभी आपको शो करवाया ना, मैं 1% रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं वीक में इसको सिर्फ 2 मरतबा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। और ये वाला मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़्यादा कमाल का है, स्किन पे ग्लो भी रहता है, जबकि मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन फिर भी मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला सन ब्लॉक है जो 50+ SPF है इसके अंदर, और थोड़ा सा स्किन को ना टिंटेड कर देता है। कहीं जाने के लिए बहुत अच्छा है, आपने कुछ भी नहीं लगाना, जस्ट मॉइस्चराइज़ करना है, हल्का सा सन ब्लॉक लगाना है, और अपना टिंट लगा के आप रेडी टू गो हो। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें 2 जो बड़े वाले इसके ट्यूब्स हैं ना, मैंने ये यूज़ कर लिए हैं, इसी से मुझे रिज़ल्ट आया है। मैंने जब भी आपको इससे पहले रिव्यूज़ नहीं दिए थे, मैं चाह रही थी कि मैं इसको पूरी अच्छी तरह से यूज़ कर लूँ, फिर मैं आपको इसके रिव्यूज़ दूँ कि ये मेरी स्किन पे किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर आप इन चीज़ों से सैटिस्फाई होते हैं, तो ऑलिव नेचुरल्स पे आप बिला झिझक जा सकते हैं। आप क्विट कर सकते हैं जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक दफ़ा आप इनको यूज़ करें, आपकी स्किन पे लाज़मी रिज़ल्ट देंगे। अच्छा जी, तो ये थी मेरी ईद की प्रेप्स, थोड़ी सी जो स्किन केयर की थी। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।